अब जो है ज़कात वाजिब किस पर है? ज़कात वाजिब होने के लिए चंद शर्तें, एक मुसलमान होना, दूसरा बालिग होना यानी जवान होना, आकिल होना, अक्लमंद हो, पागल पर नहीं है, आजाद होना, मालिक निसाब होना, पूरे तौर पर मालिक होना, निसाब का दैन से फारिग होना, निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना। ये हाजत असलिया क्या है? सुन लो, दैन यानी कर्ज है ना, यानी आपके पास 10 लाख रुपया है, मान लो 10 लाख की सोना चांदी भी आ गई उसमें, और आप पर 5 लाख कर्जा है, तो 5 लाख आप कर्जा बाद कर लेंगे और 5 लाख की ज़कात निकालेंगे। दैन नहीं होना चाहिए, है ना। हाजत असलिया वो चीज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे रहने का मकान भले करोड़ों का है, उस पर ज़कात नहीं है। सवारी की गाड़ी है ना, आपके पास 60 लाख रुपए की गाड़ी है, 70 लाख की है, करोड़ की है, उस पर ज़कात नहीं है, वो आप इस्तेमाल करते हैं। पहनने के कपड़े, रहने का मकान और जो है जिंदगी का सामान जो घर में है, वो उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, कुछ लोग कुछ माल भाड़े पर देते हैं। एक आदमी ने मुझे सवाल पूछा, अभी मैं गया था, देहात में जाता हूं, हम लोग भी चंदा ही करते हैं क्योंकि एक साल में 1 महीना करना पड़ता है। तो अभी एक आदमी ने सवाल किया मुझे देहात में, मेरे पास बोलेरो है, 4 बोलेरो। कितनी बोलेरो है? 4। तो उसकी ज़कात मैं कैसे निकालूंगा? तो मैंने कहा उसमें ज़कात नहीं है, क्योंकि वो बोलेरो बेचता नहीं है, वो किराए पे माल, उसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उससे किराया मिलता है, तो बोलेरो की ज़कात नहीं है। बल्कि ज़कात जो है वो उसकी आमदनी पर है। 1 साल तक बोलेरो में जो आमदनी हुई है ना, 10 लाख हुई, तो 3-4 लाख घर का खर्चा हो गया, 5 लाख बचा है, तो 5 लाख की ज़कात निकाली। बोलेरो की कीमत पर नहीं है। वैसे प्रिंटिंग मशीन है, कंप्यूटर है, वो जो औजार है जिसको बेचते नहीं है बल्कि उसके जरिए कमाते हैं, जैसे मंडप का सामान है तो बेचता नहीं है, वो भाड़े पर लगाता फिर ले जाता है, उस पर ज़कात नहीं है। समझ गए? जो माल बेचा जाएगा उसी पर ज़कात है। समझा? तो हाजत असलिया जो जीवन जरूरी चीज है, उस पर ज़कात बोलो नहीं है। अब देखो, अब आपको ज़कात जो है गिन गिन करके देनी है। मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूं, नोट पर भी ज़कात वाजिब है, नोट यानी करेंसी है ना।